जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक 3 मेडिसिन के कंपोजिशन में आने वाली एक बहुत ही पॉपुलर किट टैबलेट के बारे में, जिससे सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसके ब्रांड नेम आपको आते हैं एचपी किट टैबलेट, ओमो एक्जिटिन किट टैबलेट और इसके अलावा अलसी किट टैबलेट है। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, बट जो आपका एचपी किट टैबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं कि यह जो एचपी किट टैबलेट है इसके 3 कंपोजिशन आते हैं, जिसमें आपका ओमेप्राजोल और साथ ही साथ आपको एमॉक्सोसिलिन और टिंडाजोल होता है। अगर इसमें स्ट्रेंथ जो होती है, जो ओमेप्राजोल का आपका स्ट्रेंथ होता है वह आपको 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है अवेलेबल, और इसके अलावा जो एमॉक्सोसिलिन है वह आपको 750 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, और साथ साथ जो टिंडाजोल है वह आपको 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो ये तीनों इसकी मूल कंपोजिशन है। अगर आप पार्टिकुलर टिंडाजोल, ओमेप्राजोल और एमॉक्सोसिलिन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इस जो एचपी किट टैबलेट है इसको किस कंडीशंस में जो डॉक्टर है वह प्रिस्क्राइब करते हैं और कहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो दोस्तों यदि कोई पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर की समस्या हो गई है, मतलब उसके स्टमक में अल्सर्स हो गए हैं, तो उस अल्सर्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा पहला रिकमेंडेशन टैबलेट अगर होता है तो वह आपको एचपी किट टैबलेट होता है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और इसके अलावा यदि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है और गैस बनने की वजह से व्यक्ति को जो है आपको पेट में दर्द रहता है, तो उस कंडीशंस में भी जो डॉक्टर है या आपको एचपी की टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कि यह जो एचपी की टैबलेट है यह आपको यदि कोई व्यक्ति जिनको दस्त वगैरह लग गया है और दस्त के दौरान व्यक्ति के पेट में गैस भी बन रहा है और साथ ही साथ आपको पेट में स्टमक में पेन भी हो रहा है, तो उन कंडीशंस में भी जो डॉक्टर है यह आपको एचपी की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कि कुछ और प्रॉब्लम, जैसे कि यदि व्यक्ति को स्किन पे कोई इन्फेक्शन वगैरह देखा गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और या फिर व्यक्ति के इंटेस्टाइन में, स्टमक एरिया में, या फिर व्यक्ति के जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा है तो डॉक्टर कई बार इस टेबलेट को रिकमेंड करते हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम यदि व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर डिजीज की समस्या है और गैस उस बहुत ज़्यादा बनता है तो उस कंडीशन में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। क्योंकि दोस्तों यह जो टैबलेट है यह आपको जो अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया एच पाइलोरी होता है उसको यह किल कर देता है, उसको यह मार करके अपना काम करता है, जिस वजह से इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो ये तो हो गए बेनिफिट दोस्तों। अब बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को यह टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है तो किस डोज में किया जाता है। तो देखो, डोज और ड्यूरेशन तो आप सभी जानते हैं कि उसके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कंडीशंस किस टाइप की है और कितनी पुरानी है, या फिर बॉडी वेट कैसा है, सारी चीज़ें नोट डाउन किया जाता है। बट फिर भी अगर कोई पेशेंट है जिनको ये दिक्कत हो रखी है तो यह जो एचपी किट टैबलेट है यह दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। वैसे कई बार डॉक्टर आपको खाली पेट भी लेने की सलाह देते हैं, तो आप इसका प्रयोग इजीली खाना खाने के बाद या फिर खाली पेट भी आप कर सकते हैं। अगर आप खाली पेट इसका प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति इस टैबलेट को लेना स्टार्ट करता है तो क्या व्यक्ति में कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है आपको। तो जी हाँ, कुछ व्यक्तियों में कुछ साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसमें आपको व्यक्ति को हो सकता है उल्टी वगैरह की शिकायत हो जाए। इसके अलावा व्यक्ति के पेट में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में आपको सर में दर्द और साथ साथ स्किन पे रैशेज वगैरह भी एब्जॉर्ब किए गए हैं। और कुछ व्यक्तियों में आपको डिजीनेस और ड्राउजीनेस जैसी, और मतलब व्यक्ति थका थका फील करे, ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको नोट डाउन करने को मिल सकता है। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो आप फर्दर अपने डॉक्टर से मिलें, और या फिर अगर ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है आपको तो आप इस टैबलेट का प्रयोग करना बंद करके अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि किस कंडीशंस में इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है, तो यदि कोई महिला जो कि प्रेग्नेंट है या फिर कोई ओल्ड एज पेशेंट है जिनको कोई किसी और प्रकार की समस्या है, तो उस पेशेंट्स में आप खासतौर पर इस टैबलेट को रिकमेंड ना करें और डॉक्टर से उचित सलाह लेने के बाद ही आप इसका प्रयोग करें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी हो इस एचपी किट टैबलेट के बारे में। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।